बिजली ही नहीं आती है सबसे बड़ी बात। लाइट नहीं आता है लेकिन लाइट बिल आता है। कितनी घड़ी तो पूरी रात बैठना पड़ता है जब लाइट नहीं आती है तो। पूरी गर्मी हाई गर्मी करके बीत रही है। 24 घंटा में समझ लीजिए 6 घंटे बिजली रहती है बस। रोज ट्रांसफार्मर में ही आग लग जाती है। आग में कहते हैं ना, आग लगल है। आग लगा वही हाल। काम जारी है, काम किया जा रहा है, कुछ न कुछ काम किया जा रहा है जिसकी वजह से बत्ती गुल हो जाती है, बिजली कट जाती है, लेकिन वो काम इस जीवन में कभी पूरा होगा या नहीं होगा कहा नहीं जा सकता। फोन नहीं उठाते, हम लोग पागल हो जाते हैं पूरे रात भर। फोन उठाते नहीं, बोलते ताऊ से बात करते, फोन काट देते हैं। यहाँ की इतना पैसा देता पब्लिक। लोड मतलब लोग अभी एसी वगैरह चलाएंगे तो लोड ज्यादा ही रहेगा ना, अभी धूप काला चल रहा है ना। एसी चलाते हैं हम लोग को एसी नहीं है, जाके घर में देखो एसी है ही नहीं। ये स्लम इलाका है, कितने लोग एसी चलाएंगे? स्विच ऑफ कर देते, उठाते नहीं फोन। स्विच ऑफ कर देते हैं। एक ट्रांसफार्मर लगा के पूरा स्लम एरिया को कंट्रोल करना जो है ये संभव है नहीं। आप कह रहे हैं सारी बातें मान्य हैं, लेकिन आप लोग पहले सर्वे नहीं करते क्या? अगले जन्म में बिजली की सुविधा मिलेगी इन लोगों को? हर गर्मी में तो यही हाल होता है। किसकी जिम्मेदारी है? मेरी है, इनकी है कि इनकी किसकी जिम्मेदारी है? अगर हमारी है तो आपकी वर्दी दे दीजिए। वो वाले कहत हो ये गए शहर में, शहर का मजा लेते हैं ना। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ अदिति सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। इस वक्त मैं नालासोपारा पूर्व के बावशेत पाड़ा में उपस्थित हूँ। गर्मियों का दिन है और इस समस्या होती है बिजली कटौती की। गर्मी का दिन हो और वसई विरार खासकर नालासोपारा की बत्ती ना गुल हो, ये कैसे हो सकता है? बात करेंगे यहाँ के स्थानीय लोगों से। ये स्लम इलाका है बावशेत पाड़ा। बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या कुछ समस्या है बिजली कटौती को लेकर। अरे भैया हम लोग का 10 दिन से मैडम लाइट नहीं आ रही है। तो कैसे चल रहा है? कैसे चल रहा है? ऐसे हम लोग गली में बैठ के बिता रहे हैं। बच्चे लोग, छोटे छोटे बच्चे बहुत परेशान हैं। अब बिजली का बिल इतना आ रहा है, जब से मीटर चेंज हुआ है बहुत ज्यादा बिल आ रहा है। दिन में एक भी बार लाइट नहीं आती? अरे आती है जाती है, दिन में तो आती है मगर रात में रोज ऐसा 10 दिन से ऐसा हो रहा है। सुबह 5 बजे गई तो फिर 12 बजे आती। तो 12 बजे जैसे सोने चलते हैं ना, तैसे रात में कट जाता है लाइट। कभी आता है फिर चल जाता है, कभी सुबह में जैसे सुबह 4 बजे कट जाता है लाइट। आता है जाता है, जाता है आता है, आता है जाता है। 2 घंटा रहे कट जाता है, फिर आता है, 1-2 घंटा रहे फिर कट जाता है। कोई बोलता है फ्यूज उड़ गया है, फ्यूज उधर बना रहा है, बन जाएगा तो आएगा लाइट। यही सब बात है, यही सब दिक्कत परेशानी है। सब लोग चटाई निकाल के ट्रांसफार्मर रात में फट गया था, 12 बजे सोने को गए, फिर रात में 2 घंटा बाद आई लाइट। रोज ट्रांसफार्मर में ही आग लग जाती है। आग में कहते हैं ना, आग लगल है। आग लगा वही हाल है ना? हाँ आग लगा दी है गर्मी ने। हाँ, गर्मी ने आग लगा दी। अच्छा, लाइट नहीं आता है लेकिन लाइट बिल आता है? हाँ, लाइट बिल तो बराबर आता है। लाइट बिल अभी एक दिन बिल न भरो तो लाइट बंद हो गया काम। भरो तो भी बंद, नहीं भरो तो हाँ, वो तो मला काट देता है। तो सबका जब कटता है तो हम लोग का भी कटता है, लेकिन बिल नहीं भरो ना तो तुरंत कट जाता है। इससे पहले वो वाला मीटर था तो 2-4-10 दिन नहीं लेट हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन ये तो ऐसा एक दिन लेट हुआ बस कट गया। पूरी गर्मी हाई गर्मी करके बीत रही है ना? फिर तुरंत पैसा हो ना हो किसी से कर्जा लो, लेकिन चार्ज करो लाइट के लिए। मोबाइल जिससे रिचार्ज होता है उससे अब लाइट रिचार्ज करो तब ये बिजली का चालू रहेगा। नहीं तो बाहर बैठ के कुदरत का हवा खाओ। तब क्या, लेकिन कितनी घड़ी बैठेंगी? कितनी घड़ी तो पूरी रात बैठना पड़ता है जब लाइट नहीं आती है तो। क्या करूँगी, किधर जाऊंगी? तो गाँव वाली व्यवस्था हो गई है एकदम पूरे गाँव में भी अच्छी बिजली आ रही है। तब क्या है ना? तब क्या, गांव में तो लाइट भी नहीं कटती है। गाँव वाले कहत हो ये गए शहर में, शहर का मजा लेते हैं ना। सही बात है, गांव वाले यही सोचते हैं। अरे लोग बम्बई में कितना ऐश की जिंदगी जी रही हैं, वो तो हम लोग जान रहे हैं ना कितना ऐश की जिंदगी जी रही हूँ। लाइट का भी दिक्कत, पानी का भी दिक्कत, क्या चीज का यहाँ सुविधा है। क्या कहोगे बेटा, कौन सी क्लास में हो? हम 7th क्लास में। 7th में है, छुट्टी चल रही है, लेकिन मजा नहीं आ रहा होगा। बिल्कुल नहीं। टीवी देखने नहीं मिल रहा है? नहीं। फोन चलाती हो बराबर? हाँ। लेकिन कब तक चलाओगे? अभी चार्ज खत्म हो जाएगा ना, चार्जिंग। कब से बैठी हो यहाँ? हम लोग पानी भरने के बाद से ही बैठे हैं। बाद से ही बैठे हैं और ऐसे ही बैठ के दिन गर्मी गुजारना है। सबसे ज्यादा रात में समस्या, रात में चला जाता तो रात भर ऐसे बैठे रहो। हाँ, रात में बहुत जरूरी है कि लाइट रहे। दिन में चलो बाहर बैठ लेंगे दिन में, लेकिन रात में नहीं गुजरता कि रात में जागते रहो। रात में 1 बजे काट दिया तो रात को 3 बजे तक बैठे रहो। बताओ, 2-3 घंटा गायब रहेगी लाइट। पहले ठीक था, अभी 10 दिन से ज्यादा परेशानी है लाइट का। गर्मी में हर साल ज्यादा ऐसा होता है। अभी थोड़ा बारिश होने लगेगा तो भी लाइट कट जाएगी। हाँ बैठा, एक तो बारिश हो रही है, दूसरा लाइट नहीं है, घर में उसे रहो। इसके लिए हम यहाँ से छोड़ के गाँव शिफ्ट हो गए।
अच्छा। यहाँ खाली घूमने के लिए आई हूँ। अच्छा, तभी आप खिलखिला रही हैं। लाइट आ ही नहीं रही है। कभी रात में सो रहे हैं 12 बजे बंद कर दे रहे हैं, कभी अचानक से ब्लास्ट हो जाता है इनका ट्रांसफार्मर में। जब एरिया इतना बड़ा है तो एरिया वाइज एरिया ट्रांसफार्मर बांटना चाहिए ना। एक ट्रांसफार्मर से पूरा एरिया में लाइट दिए हैं तो क्या होगा, यही हाल होता है। कहीं ब्लास्ट होता है, आदमी का गर्मी के सीजन के वजह काम पर से परेशान है, सोने की तो छोड़ दीजिए आप, खाना नहीं बीत रहा है गर्मी का छुट्टी? गर्मी का सीजन कहाँ बीत रहा है। लोग बाग सब यहाँ मैदान में यहाँ सब लोग यहाँ से वहाँ तक पूरा सोते हैं रात में 12-1-2 बजे तक, रास्ते में लेटते हैं। क्या करेगा, हवा की वजह से गर्मी में लग रहा है। तो लाइट आ ही नहीं रही, लाइट दे ही नहीं रही है वो लोग। गाँव वाली व्यवस्था है? गाँव से भी बेकार है यहाँ। गाँव में तो ऐसा कि यहाँ पेड़ है, छत है, कहीं भी आके सो जाओ। अब यहाँ आदमी कहाँ सोएगा, ऐसे ही सोएगा होटला में, रोड पे। मीटर का मनमानी ले रहे हैं, एक भी दिन लेट होता है मीटर काट देते हैं। लाइट पंखा ही इस्तेमाल होता, हमारे घर पे एक भी टीवी नहीं है, बिजली ही नहीं आती है सबसे बड़ी बात। 24 घंटा में समझ लीजिए 6 घंटे बिजली रहती है बस। इस वक्त हम नालासोपारा के शर्मावाड़ी परिसर में उपस्थित हैं, जहां पर बीती रात ट्रांसफार्मर फटा था, यहां पर ब्लास्ट हुआ था और जिसके वजह से यहां पर लाइट अभी तक गुल है। बाहर आप देखेंगे चौक चौराहा पर गलियों में लोग जो हैं बैठकर बाहर हवा खा रहे हैं, अपने दिन को गुजार रहे हैं, क्योंकि घरों में रहने जैसी स्थिति नहीं है, बिजली नहीं है, पंखा नहीं है। ऐसे में मजबूरन उन्हें बाहर बैठना पड़ रहा है। आप देखेंगे वहां पर कुछ लोग इकट्ठे होकर बैठे हुए हैं, कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ लोग वहां बैठे हुए हैं। इस तरीके से हर गली में आप देखेंगे तो लोग बाहर बैठे हुए हैं। ट्रांसफार्मर फटने की घटना ये बहुत आम है गर्मियों के दिनों में। एमएससीबी द्वारा हमेशा कहा जाता है कि काम जारी है, काम किया जा रहा है, कुछ न कुछ काम किया जा रहा है, जिसकी वजह से बत्ती गुल हो जाती है, बिजली कट जाती है। लेकिन वो काम इस जीवन में कभी पूरा होगा या नहीं होगा, कहा नहीं जा सकता। बातचीत करेंगे लोगों से और जानने की कोशिश करेंगे क्या कहेंगे। कल रात से गई है, अभी तक कोई इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है, ना कोई सही जवाब दे पा रहा है। हमेशा आए दिन का यही तकलीफ है, हम कब तक लाइट का इंतजार करते रहेंगे। कोई सही जवाब भी नहीं देता है, कोई बोलता आ रहा है, कोई बोलता निकल गया है, कोई बोलता अभी आने वाला है। कब से कटी है लाइट? कल रात से? कल रात से कटी है मैडम, 11-11:30 बजे से। ये ट्रांसफार्मर कितनी बार फटता होगा? ये तकरीबन ये तो 4था-5वां ट्रांसफार्मर है। यही खाली फटते रहता है? हाँ, फटते रहता है, पूरा जल गया। कल का देखिए पूरा केबल पूरा जला हुआ है। अभी ट्रांसफार्मर है ही नहीं, ट्रांसफार्मर नहीं आया तो क्या हमारी गलती है कि एमएसबीसी की गलती है? हम लोग ला के देंगे ट्रांसफार्मर, उनका काम है ना। एक दिन बिल नहीं भरेंगे तो दूसरे दिन लाइट काट लेते तुरंत। यहाँ लाइट नहीं आ रही है? लाइट रात से नहीं आ रही है। खाली कल रात से नहीं आ रही है? इसके पहले भी नहीं, बीच में भी हाँ, बहुत टाइम ऐसा हुआ है। अडानी के हाथ में गया है तब से ऐसा ही है। स्मार्ट मीटर लगाने के बाद लोचा हो रहा है दुनिया भर का, और पब्लिक रात भर बाहर सोती है। इतनी लो क्वालिटी का ट्रांसफार्मर लगाया जाता है कि वो बार बार फटता है। आप देखेंगे यहाँ पर ये महिलाएं, ये बच्चे जो गर्मियों की छुट्टी पड़ी है बाहर खेलने को मजबूर हैं। आप देखेंगे जिस तरीके की स्थिति है, बातचीत करेंगे। ये देखिए, ये जो ट्रांसफार्मर का वायर है ये पूरी तरीके से जल चुका था। डीपी बॉक्स यहाँ पर पूरी तरीके से जल चुका है, जिसके बाद ये केबल जो है यहाँ पर पड़ा हुआ है। 12 बजे से ट्रांसफार्मर जला है। हाँ, तब से अभी तक पहली बार जलाई? आज 2-3 बार हो गया, कई बार जल चुका। को बहुत तेजी से था, घर में से बाहर नहीं निकलने को रहे, इतना जला था। ये बैठ के ऐसे बिता रहे बच्चे छोटे छोटे, ना नींद है ना कुछ है। हरदम में तो कटत बा, ट्रांसफार्मर देखा तो जरी गेल बा काली के रात में। लोग परेशान हैं, बिजली की कटौती से लोग परेशान हैं। ऐसा इधर का नालासोपारा का हमेशा आती जाती रहती है। ट्रांसफार्मर में कैसे कल तो इतना आग लग गया कि बचा किसी को लगा नहीं तो लग जाता तो क्या हाल होता था। बिजली का बिल तो बराबर आता है, 1 से डबल आता हो बिजली का बिल। बिजली भी कम आनी चाहिए। बिल? हाँ, बिल कि बिजली नहीं बिल बरोबर, बिल तो एकदम 1 से 1 ज्यादा आता है। कल रात में गई 11 बजे, एक बार और वहाँ पे हुआ था, वो ठीक हुआ, फिर अभी यहाँ पे कल रात में हो गया। कल रात में बाहर सोना पड़ा। ये स्थिति है। हाँ, रात से ही कटा, अभी पॉसिबल नहीं है। लाइट आई कि नहीं आई, ज्यादा तकलीफ होती है। अभी गर्मी का टाइम है, 40 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। कैसे परिवार बच्चों को लेके हिलना बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। ये सब प्रशासन की लापरवाही है। सिर्फ वोट लेने आते हैं, वोट लेने के लिए आएंगे, बोलेंगे भैया हमको देख लेना, बाद में जब हमको देखना होगा तो वो गायब। अब अपने को ही देखना है। कोई नगर सेवक नहीं आया, कुछ नहीं, सब जो है खाली वोट के टाइम पे ही आते हैं। नगर सेवक खाली लेने आते, लेने के बाद भाग जाते, पता नहीं चलता है। खाली टाइम देते, हम इतने बजे आते, इतने बजे आएंगे, दिखाई नहीं देंगे। आया चाची कोई नगर सेवक? नहीं, कोई नहीं आया। कुछ आके बोले कि कब तक बिजली? नहीं, कोई नहीं बोला आके। पता है उन लोग के पास? आप लोग शिकायत लेके गए? नहीं, हम नहीं गए। फोन नहीं उठाते वो लोग, उन लोग को फोन करो। देखो सामने ऑफिस है, सामने ही ऑफिस है मैडम, अभी क्या करते? अच्छा, सामने ही ऑफिस है। ये देखिए सामने हमारी नगर सेविका यहीं पे हैं, उनका ऑफिस है। जब से उनको पता चला है कि ट्रांसफार्मर जल गया, वो आती भी नहीं, ऑफिस में भी नहीं आती, बरोबर ना?
इस वक्त हम नालासोपारा पूर्व के भक्तिधाम परिसर में है। ये भी वो जगह है जहाँ पर हमेशा बिजली कटौती होती है। बिजली कटौती की समस्या से लोग परेशान हैं। क्या कहेंगी, कब से बिजली जा रही है? आज 4 दिन हो गया, 4 दिन रात लाइट नहीं लाइट नहीं। क्यों? अभी क्या मालूम हम लोग को, बताए नहीं। अभी देखो ये प्रॉब्लम दिखा रहा है, लोड नहीं उठा रहा है। लोड नहीं उठा रहा है। हाँ। क्या समस्या है बताइए। ये लोग जो है MSCB वाले क्या कहेंगे, क्या समस्या है? यहाँ 4 दिन से लाइट नहीं है। लाइट चालू कर दिया ना, सबका लाइट चालू है। चालू है सबका लाइट। कह रही है लाइट नहीं है। चालू है सबका लाइट चालू है। 4 दिन से लाइट नहीं आ रहा है। अभी आया, चालू किया ना लाइट अभी 4 दिन के बाद। 4 दिन के बाद नहीं, सबका सर्किट अल्टरनेट हो रहा है और अभी भी लाइट चालू है। देखिए 4 दिन से यहाँ लाइट नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो झूठ बोल रही है। नहीं, 4 दिन से तो नहीं, या तो सबका आप लाइट। झूठ बोल रही है या तो वो झूठ बोल रही है। आइए इधर आइए ना। हाँ बोलिए। तो संडे लाइट नहीं कह रहे हैं 4 दिन से लाइट है, आप झूठ बोल रहे हैं। अभी रात को 2 घंटा दे रहा है, 2 घंटा उसको दे रहे, 2 घंटा हम लोग को दे रहा है, हो गया। ये कह रहे हैं आप झूठ बोल रही हैं। क्यों झूठ कैसे बोल रहे हैं? झूठ बोलने का पूरा टोटल बंद था या कुछ देर के लिए मिल रहा था, वो बोलेगा। कितने समय, 4 दिन से कितने टाइम लाइट नहीं आ रही? अभी देखो वो संडे को रात भर लाइट नहीं थी, सुबह आ गई। वो सोमवार को लाइट नहीं थी, हाँ रात भर। अभी कल से 2-2 घंटा रख रहा है। अभी आज सुबह 11 पौने 11 बजे लाइट गई थी, अभी तक लाइट आई नहीं। अभी 5 बजे अभी क्या समस्या क्या है, क्यों जा रही है भाई लाइट? ट्रांसफार्मर में लोड ज्यादा एकदम नहीं बंद किया, लेकिन जो बंद किया वो क्यों बंद किया? ट्रांसफार्मर में लोड ज्यादा था। क्यों है लोड ज्यादा? लोड मतलब लोग अभी एसी वगैरह चलाएंगे तो लोड ज्यादा ही रहेगा ना, अभी धूप काला चल रहा है ना। एसी चलाते हैं हम लोग को एसी नहीं है, जाके घर में देखो एसी है ही नहीं। ये स्लम इलाका है, कितने लोग एसी चलाएंगे? उतना तो पता नहीं, लेकिन होगा ना लोड। लगता नहीं है लोड अगर ज्यादा ले रहा है तो इसको डिवाइड करना चाहिए लोड को। लगता नहीं है लोड ये किसका ऑलरेडी काम है? डिवाइड है, 2 सर्किट डाला है उसमें। 2 सर्किट डाला है, आबादी बढ़ रही है तो 4 सर्किट डालिए, करना चाहिए और था। पोल बढ़ाइए। बात सुनिए, हम लोग सुबह आए थे यहाँ पे पोल डालने के लिए, परमिशन मांगा, लेकिन लोगों ने हमको परमिशन नहीं दिया। तो अभी वही मतलब अभी क्या होगा, वो परमिशन नया ट्रांसफार्मर डालने के लिए सुबह गड्ढा भी किया था वहाँ पे, लेकिन लोगों ने। जिम्मेदार विभाग से परमिशन लीजिए ना। हाँ तो अभी देखते ना हमारे अधिकारी क्या करेंगे। तो अब गर्मी बीतने के बाद चल रहा है अभी भी समस्या का समाधान समस्या आने के पहले निकालना चाहिए निदान। आप लोग क्या करते हैं पूरी गर्मी में? देखिए क्या है, वसई विरार में बत्ती गुल ना हो, गर्मी के सीजन में हो कैसे सकता है ये? खासकर नालासोपारा में बत्ती गुल ना हो, ये आप लोगों की देन है। मुंबई में 24 घंटा लाइट चलता है, बिल कितना 1500 रुपये आता है। खाली पंखा 2 4 बल्ब बस, नेक फ्रीज। हाँ इसमें 1500 रुपये बिल आता है। कैसा बिल भरेगा हम लोग? लाइट नहीं तो लाइट रहता है नहीं। एसी चलाती हैं क्या? नहीं, मेरे घर में एसी नहीं है मैडम। एसी वैसी चलाते हैं? ऐसा है, यहाँ का सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यहाँ के विद्युत जो है, जितने भी लोग हैं लाइट में उनको फोन करो तो उपलब्ध नहीं है फोन पे। दूसरी बात कि आज 4 दिन हो गया, 2 घंटा एक फेज जोड़ते हैं, 2 घंटा एक फेज जोड़ते हैं, 2 घंटा एक फेज जोड़ते हैं। हाँ ये स्थिति इन लोगों की है। जितने वायर लगे हुए हैं सब जर्जर हो चुके हैं। हाँ इसकी कैपेसिटी ट्रांसफार्मर की बोल रहे हैं कि बढ़ा दूंगा तो सारे वायर चेंज करना पड़ेगा, नहीं सब उड़ जाएंगे। तो हाँ? क्यों नहीं चेंज कर तो रहे? मीटर जो है लगातार ये लोग मीटर तो दे रहे हैं सबको, क्योंकि भाई पब्लिक है तो मीटर देना पड़ेगा। हाँ मीटर तो दे रहे हैं, लेकिन सर्विस के लिए जो है विद्युत विभाग ने कोई काम नहीं कर रहा है, जिसका परिणाम है कि आज इस इतनी बड़ी स्लम एरिया में विद्युत प्रवाह जो है बाधित हो रहा है। लोग परेशान हो रहे हैं, बच्चे जो है तड़प जो है बीमार हो पड़े जा रहे हैं। लेकिन इन लोगों के इनके सीनियर से फोन करो तो वो भी जो है कोई रिस्पॉन्सिबल पर जो है आंसर नहीं दे रहे हैं, जिससे जो है यहाँ की पब्लिक अब धीरे धीरे ऊब चुकी है। फोन नहीं उठाते, हम लोग पागल हो जाते पूरे रात भर। फोन उठाते नहीं, बोलते ताऊ से बात करते, फोन काट देते हैं। यहाँ की इतना पैसा देता पब्लिक, बिल जिम्मेदारी कोई भी रहता फोन नहीं उठाते लोग। फोन आपको चेक करा देता, हम लोग पागल हो जाते हैं। आज नहीं मैं इधर 20 साल से पूछो, 20 ये उठाते हैं फोन? कोई नहीं उठाता। ये नंबर अभी दिखाता हूँ आपको। ऑफिस में जो बैठे हैं जिससे फोन करोगी उनको एरिया ही नहीं पता रहेगा, कौन से एरिया से तुम बात कर रहे हो। हम तो एरिया का नाम ही पहली बार सुन रहे हैं। अगर आप बोलेंगे भक्तिधाम से बोल रहे हैं तो बोलेंगे एरिया ही नहीं पता। एरिया ही नहीं पता, हम पहली बार एरिया का नाम ही सुन रहे हैं। हाँ ये ऐसे ऐसे तो ये लोग काम करने वाले। स्विच ऑफ कर देते, उठाते नहीं फोन। स्विच ऑफ कर देते हैं। क्या कह रही हैं आप? मेरे गली में कितने लड़के बीमार हो गए खाली लाइट की खातिर। लाइट नहीं रहता। हाँ कितने बच्चे बीमार होके भर्ती हो गए। अब एरिया ही नहीं पता तो उन लोग क्या बता पाएंगे। अच्छा नगर सेवकों के पास शिकायत लेकर गए? नगर सेवक तो पूरा है, वो भी फोन करेंगे, लोग वही झूठी बोलेंगे उनको। नगर सेवक को भी उल्लू बना। अरे तो वही तो बात हुई, गए बार बोलते उधर ट्रांसफार्मर चेंज कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, बाद में पता कि नगर सेवक तो कुछ नहीं हुआ था रात में। अच्छा मतलब नगर सेवक को भी टेक्निकल नॉलेज नहीं है, उनको भी उल्लू बना लेते हैं। क्या कह रही हैं? अभी हम लोग गए थे तो बोलते क्या हम लोग को बस पहुंचाने की जगह नहीं मिल रहा, हम लोग क्या करो। हम लोग को वो बोल रहे हैं हम लोग क्या करने का। क्या मूल समस्या है भाई? ये चाचा ने तो सारी समस्या गिना दी, आप समाधान नहीं निकाल पा रहे। साहब लोग सुबह आए थे, उन्होंने बोला कि हम लोग को ट्रांसफार्मर के लिए जगह चाहिए, हमको गड्ढा खोदने का काम भी चल रहा था वहाँ पे रोड पे,
लेकिन पता नहीं किसका मतलब फ़ोन आया था तो उन्होंने बोला कि ये मेरा जगह है और उसका कुछ इशू चल रहा है। यहाँ पे आजू बाजू में जितना भी जगह है इनको भी पूछे, बाजू में कोई थे तो वो भी बोले कि हमारा जगह का कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वहाँ पे भी हम लोग जगह नहीं दे सकते, और यहाँ पे पूछा तो यहाँ पे भी जगह नहीं दे सकते, ऐसा उन्होंने बोला। इसलिए क्या हुआ है, ये ट्रांसफार्मर को यहीं से उसका सर्किट चेंज करना पड़ेगा ना, इसीलिए हमको यही एरिया में जगह चाहिए था, ऐसा है। तो वही एरिया में अगर हमको जगह मिल जाता है तो हम लोग वहाँ पे ट्रांसफार्मर। आप लोग पहले मुआयना नहीं करते क्या? जब गर्मी एकदम आ जाती है मुहाने पे, अब गर्मी जाने का समय हो गया, पूरी गर्मी भुगत चुके हैं इंसान। इतनी बड़ी स्लम एरिया में एक ट्रांसफार्मर लगा के पूरा स्लम एरिया को कंट्रोल करना जो है ये संभव है नहीं। बड़े आसानी से कह दे रहे हैं, और बड़े आसानी से लोग बोल रहे हैं कि एसी लगा के। मैं बोल रहा हूँ जो बिल्डिंग बनाए हुए हैं उनका जो है अलग कर दीजिए ट्रांसफार्मर, आप क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ, वो एसी चलावे या कुछ भी चलावे, उनका ये ट्रांसफार्मर अलग कर दीजिए। हाँ, जो स्लम जो झोपड़ा वाले हैं वो बेचारे जो है आज उनके बच्चे छोटे छोटे बच्चे जो है इस भयानक गर्मी में पानी के लिए परेशान हो जा रहे हैं। तो गर्मी लग रही हो, तड़प तड़प करके रात भर सो नहीं आता, तो पानी भी ठीक से नहीं आता, पानी भी नहीं मिल रहा है उनको। हाँ, और इस गर्मी में जो है वो तड़प रहे हैं जो है बगैर फैन के, जो है भयानक गर्मी में दो ही चीज की आवश्यकता होती है, एक पानी, बीमार पड़ जा रहे हैं मैडम, बीमार हो जा रहे हैं, उनको हॉस्पिटल जो है एडमिट करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति आ गई है और इनके यहाँ पर कोई जो है रिस्पॉन्सिबल इनके ना सीनियर अधिकारी हैं, कहीं फिर रोड पे ले जा करके गड्ढा खोदना चालू कर दें, यहाँ ट्रांसफर लगाऊंगा। हाँ, ये क्या कोई जवाब है? प्राइवेट लैंड है, जब तक वहाँ उस मालिक से एनओसी आप नहीं लेंगे तब तक आप वहाँ ट्रांसफार्मर कैसे लगा पाएंगे? तो आप कह रहे हैं सारी बातें मान्य हैं, लेकिन आप लोग पहले सर्वे नहीं करते क्या? अगले जन्म में बिजली की सुविधा मिलेगी इन लोगों को? हर गर्मी में तो यही हाल होता है। किसकी जिम्मेदारी है? मेरी है, इनकी है, कि इनकी किसकी जिम्मेदारी है? आपकी है ना कि हमारी है? अगर हमारी है तो आपकी वर्दी दे दीजिए, कल से हम लोग पहन के घूमते हैं, सर्वे करते हैं। नए जगह का अगर सर्वे करना है या नई जगह खरीदना है, जो भी करना है, किसी से परमिशन लेना है तो वो लोग साहब लोग ही करते हैं, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम लोग खाली टेक्नीशियन, वो लोग बोलेंगे कि आप लोड लीजिए या फिर ये लोड चेंज कीजिए, वो कीजिए, खाली हम लोग उतना ही करेंगे, उसके अलावा हम लोग कुछ नहीं करते। हमारे पास इतना ही राइट है, उसके अलावा हमारे पास कोई भी राइट नहीं है। ये बोल रहे हैं कि हमारा काम सिर्फ लाइन जोड़ना है, तो ये इस एरिया के विषय में पूर्ण रूप से जानकारी इनको है कि विद्युत प्रवाह कितना जो है घरों को जो है सप्लाई हो रहा है। हाँ, उस हिसाब से अपने सीनियर अधिकारी को या हमारा ट्रांसफार्मर लोड ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ये रिपोर्टिंग यही लोग करेंगे ना। तो कहीं ना कहीं इनका भी जो है उसमें जो है इन्वॉल्वमेंट है। ये कह करके नहीं निकल सकते हैं कि हम जो है बिल्कुल साफ हैं, जो है हमको कुछ जानकारी नहीं है। हाँ, ये अपने रिटर्न में अपने अधिकारी को, सीनियर अधिकारी को जो है रिटर्न में जो है ये भेजें कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम है और ये कैपेसिटी जो है ये ट्रांसफर नहीं ले रहा है, कृपया करके जो है इसका जो है और बढ़ाया जाए यहाँ पर लोड। हाँ, तब तो जो है आगे प्रोसीजर होगा। हाँ, जब ये रिपोर्टिंग ही नहीं करेंगे, इनका अधिकारी बोलता है हमको रिपोर्टिंग नहीं है। यहाँ धरना बैठो, पुलिस डंडा मारती है। काम करो, नहीं बिल भरो तो लाइट काट के जाते हैं। हम लोग करें क्या? यहाँ जनप्रतिनिधियों के पास नहीं जाते, कोई कुछ नहीं करेगा, बस खाली आएगा इलेक्शन तब पो करके चले जाएंगे, उसके बाद पूछेंगे नहीं किसी का अपने हाल में मरो। अरे यहाँ एक भी सुविधा नहीं, रास्ता गटर से लेके कोई भी सुविधा, लेकिन करेगा क्या? किसको बोलने जाएगा?